तो नया सवेरा की शुरुआत करते हैं झारखंड की खबर के साथ ही। जी हां, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन का आज 16वां दिन है और 16वें दिन भी ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और छात्रों के बीच गतिरोध अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आंचल, बिल्कुल शैला, झारखंड सरकार ने जो प्रदर्शन है उनके बीच कल विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है, लेकिन कोई समाधान इस मसले का निकल नहीं पाया। सरकार की 5 सदस्यीय समिति ने सबसे पहले जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के अगुवाई वाले प्रदर्शनकारी गुट से मुलाकात की और इस समिति में राज्य के मंत्री भी शामिल हैं। और उसके बाद समिति ने कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई, एसीएस और जेएसएम के जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनसे भी बातचीत की है। सरकार से बातचीत के बाद छात्र नेता रविंद्र पासवान ने राज्य सरकार पर आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार द्वारा कांग्रेस और झामुमो के छात्र संगठन समेत कई अन्य संगठनों से ज्ञापन स्वीकार करने पर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि आंदोलन को बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत परेशान हैं। ये सरकार राजनीतिक चाल है और सरकार की जो राजनीतिक चाल है, फूट डालने और लोगों का ध्यान भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ये भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे मानी नहीं गई, मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का एक बड़ा मार्च किया जाएगा। आज आपको बता दें कि सरकार आज दोपहर में एक बार फिर से छात्रों से बातचीत करने वाली है। झारखंड के संपूर्ण जिला के छात्र नौजवान अपने हक और अधिकार के लिए एक मंच पर पिछले 15 दिन से अनिश्चितकालीन धरना, अनिश्चितकालीन रूप से आंदोलनरत है। वो मंच है जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच, जो यहाँ अभी आप लोग हैं। लेकिन जब हम लोग कल वार्ता कर लिए, हम लोग का जो डिमांड था सारे डिमांड को सरकार को दे दिए। उसके बाद सरकार क्या गेम खेल रही है कि आज जो है सो लगभग 6 से 7 संगठनों की ओर से उन्होंने ज्ञापन लेने का काम किया। आप ज्ञापन क्यों ले रहे हैं? आप ज्ञापन किससे ले रहे हैं? जो संगठन घर में सोया हुआ है उससे ज्ञापन ले रहे हैं? जो संगठन कहीं आंदोलन नहीं कर रहा है उससे ज्ञापन ले रहे हैं? उससे बुलाकर ज्ञापन ले रहे हैं? आपका मंशा क्या है? तो छात्रों का विरोध लगातार जारी है। जिस तरह से मध्यस्थता की उम्मीद कर ये सोचा जा रहा था कि कोई समाधान निकल पाएगा, लेकिन बैठक जो है वो बेनतीजा रही। साफ तौर पर जो छात्र नेता हैं रविंद्र पासवान, उनका कहना है कि इस छात्र आंदोलन को अब बांटने की कोशिश कर रही है झारखंड सरकार, कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो कई जवाब परीक्षा में धांधली, अनियमितताओं और गड़बड़ियों से जुड़े हैं, उन सवालों के जवाब झारखंड सरकार के पास है ही नहीं। शैला, बिल्कुल। और छात्र नेता रविंद्र पासवान ने सरकार पर आंदोलन को तोड़ने का भी आरोप लगाया। बेहद गंभीर है एक तरह से ये जो है आरोप जिस तरह से लगाया है उन्होंने कि आंदोलन को तोड़ने की कोशिश सरकार कर रही है, क्योंकि आंदोलन करना तो छात्रों का अधिकार है और अपनी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्र जो है वो बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने तमाम मांगे रखी हुई भी हैं। और साथ साथ अगर तमाम मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर कल ये पूरा विरोध प्रदर्शन, एक विरोध मार्च जो है वो विधानसभा तक निकाला जाएगा। तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र नेता बोल रहे हैं कि सरकार हमारे साथ खेल खेल रही है और कहीं ना कहीं आंदोलन को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं छात्र जो है वो सरकार पर। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए जेनजी के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उनकी उम्मीदों और सपनों को समझना जरूरी है। बिल्कुल। उन्होंने कल संबलपुर में माटर महक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं को समझना और उनका सम्मान करने की बहुत जरूरत है। जो घटना बड़ी चलिला मते लागिला जे जेनजी तो दाम रही किछि लोक जेनजी नुआ पीढ़ीर पिलामानन को भ्रमित करबा पई चेष्टा करले, किंतु मोर कौन सी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा नथिला से बेले। और रांची से ही हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार जुड़ रहे हैं। दिवाकर, आखिरकार जो बैठक थी वो बेनतीजा रही,
लेकिन एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं इसमें ब्रेक थ्रू ये है कि लगातार जो छात्र आंदोलन में जो छात्र इसमें भाग ले रहे हैं, उनका मानना है कि इस आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक ध्यान भटका रहे हैं, क्योंकि समस्या को सुलझाने के लिए जिन कदमों को उठाने की ज़रूरत है, ठोस कदमों की, वो जो झारखंड सरकार है वो कर ही नहीं पा रही। देखिए, निश्चित तौर पर दो समूहों के साथ जो एक तरीके से सक्रिय थे, हालांकि सरकार की ओर से कल दो और समूहों से बातचीत की गई, जिनको कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों का वो संगठन है और वो भी आंदोलन कर रहे हैं, बट मंच पर कभी वो दिखे नहीं। ठीक है, तो इसी के जरिए ये जो दोनों ग्रुप यहाँ पर बैठे हुए थे, एक छात्र नेता का ग्रुप है और एक विशुद्ध छात्र है, तो ये दोनों जो ग्रुप बैठा हुआ था, इन दोनों से बातचीत हुई और उसके बाद कल दो नए संगठन यहाँ पर आ जाते हैं जिनसे बातचीत सरकार करती है। इसी के बाद ये दोनों समूह जो है वो सरकार के प्रति एकदम निगेटिव हो जाता है। अभी तक वो कह रहे थे कि नहीं, सकारात्मक बातचीत चल रही है, सारी चीजें ऑन द लाइन चल रही है और सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनका जो मांग है उस पर वो सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। लेकिन कल शाम होते होते ये मामला पूरी तरीके से बदल गया और अब से थोड़ी देर पहले मैंने एक तस्वीर भेजी थी कि देवेंद्र महतो जो छात्र नेता कहलाते हैं, उनकी तबियत, क्योंकि वो आज उनका अनशन का 7वां दिन हो गया भूख हड़ताल का, तो उनकी तबियत एकाएक सुबह 3 बजे के आसपास खराब हो गया और उसके बाद उनको सलाइन और दूसरी चीजें चढ़ाई गई और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। तो अब तक करीब 3 जो यहाँ पर अनशन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, 8 में से 3 लोगों की तबियत खराब हुई है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। लेकिन जिस तरीके से ये आंदोलन लंबा खिंच रहा है, आज देख रहे हैं, आज अब 16वां दिन आंदोलन का पहुंच गया है और उसमें से 8 लोग जो है वो 5 और 6 दिनों से भूख हड़ताल पर है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे स्थिति अब नाजुक उन लोगों की होती जा रही है। लेकिन सरकार फिलहाल सिर्फ बातचीत का एक प्रस्ताव देकर, लेकिन कोई ठोस जो हम कह सकते हैं ना कंक्रीट जो निर्णय लेने की स्थिति में वैसी दिख नहीं रही, क्योंकि सरकार ने कल ईमेल आईडी भी जारी कर दिया कि अब राज्य भर के या देश भर के भी जितने छात्र झारखंड के बाहर रह रहे हैं वो भी अब उस ईमेल आईडी के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं। तो ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है कि सुझाव देंगे, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि क्या सीआईडी की जो जांच हम करा रहे हैं वो सही है या सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये अब एक लंबी प्रोसेस की ओर जा रहा है। शायद इसी वजह से इन छात्र संगठनों का मनोबल भी टूट रहा है कि सरकार सिर्फ लिपापोती करने में जुटी हुई है और सीआईडी के जरिए वो सिर्फ छात्रों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है। दिवाकर, आज भी एक जो है मीटिंग होनी है छात्रों के बीच में, सरकार के बीच में, क्या उसमें कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा? क्या कुछ ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि छात्र तो खुलकर कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो कल एक बड़ी संख्या में मार्च होगा, विधानसभा का घेराव होगा। देखिए, निश्चित तौर पर विधानसभा मार्च पर ये लोग अडिग है, लेकिन देखिए एक डेवलपमेंट और ये भी हो गया। अब अभी तक एबीवीपी खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन जब कल सरकार की ओर से एनएसयूआई और दूसरे छात्र संगठनों को बुलाया गया तो एबीवीपी ने आरोप लगाया कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि वो भी सक्रिय है, मनोबल के तौर पर उन लोगों का उन्होंने साथ दिया है। तो कल एबीवीपी ने आक्रोश में कल सीएम आवास का घेराव किया और वो जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। तो जिस तरीके से घटनाक्रम राजधानी रांची में आगे बढ़ रही है और राज्य के सभी 24 जिलों से छात्र लगातार, क्योंकि आह्वान अब ये छात्र नेता कर रहे हैं कि सभी बच्चे जो भी है, विद्यार्थी है, जो भी पीड़ित है, पिछले 5-6 वर्षों में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उसके जितने पीड़ित है वो सभी राजधानी की ओर मार्च करें। और वो नजारा अब देखने को मिल रहा है, राजधानी की ओर लोग मार्च करने शुरू कर दिए। तो कल, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आसू पार्टी, जो तमाम विपक्षी दलों है, उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है और विधानसभा मार्च में कल उनके साथ वो होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कल का जो विधानसभा मार्च है वो बहुत बड़ा होने वाला है और उसके लिहाज से सब जगह बैरिकेटिंग वगैरह वो की जा रही है, क्योंकि सरकार को भी ये एहसास हो गया है कि ये आंदोलन बड़ा होगा। लेकिन आज जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं कि आज एक बैठक होने वाली है, बट जिस तरीके से पिछले 2 बैठकें हुई है और 2 नेताओं ने जो बाहर निकलकर चीजों को बताया है, उससे साफ लग रहा है कि अभी फिलहाल बैठक बेनतीजा ही रहने वाली है, क्योंकि इनको जो 3-4 मांगे हैं उसमें 1-2 मांगों पर सरकार हो सकती है सहमत हो जाए, लेकिन जो सीबीआई की जांच की मांग है उस पर शायद सरकार की सहमति अभी नहीं बनेगी सरला। तो इसलिए लग रहा है कि ये आंदोलन, कल वाला जो आंदोलन है वो तो होना तय ही है और ये आंदोलन अभी लंबा खिंच सकता है, क्योंकि सरकार ने जो ईमेल आईडी के जरिए सुझाव मांगे वो एक पेचीदगी भरी काम है और उसमें शायद छात्र नेताओं को भी नाराजगी है कि ये लंबा आंदोलन खींचने की तैयारी है और इसको एक ठंडे बस्ते में भी डालने की कोशिश हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम